हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो घातांक का जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें घातांकीय समीकरण को हल करवाऊंगा। घातांकीय समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं, वो हम फॉलो करेंगे और उसके बाद उन समीकरणों को हल करेंगे। देखिए, घातांकीय समीकरण को हल करने के लिए हमें दो नियम याद रखने होते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक, देखिए, घातांकीय समीकरण को हल करने का पहला नियम है नियम किसी भी घातांकीय समीकरण को हल करने के लिए दो नियम हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम हमें यह ध्यान रखना होगा कि यदि x की पावर m बराबर x की पावर n, यानी कि x की पावर m बराबर x की पावर n, तब m बराबर n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आधार समान हो, ये हमारे आधार हैं x और x आधार है, एक आधार पर घात m है और दूसरे बराबर करके फिर आधार x है उस पर घात n है। तो यदि आधार समान है तो घातों को समान रख सकते हैं, घातों को बराबर रख सकते हैं, घातों को बराबर रख सकते हैं। अर्थात घातें बराबर होती है, अर्थात घातें बराबर होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आधार समान है, अगर कि आधार समान है तो उनकी घातें भी बराबर होती हैं और उनको क्वेश्चन को हल करते समय हम उन्हें बराबर रख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा नियम क्या है? नंबर 2 कि यदि अब ये आधार समान था, अब हम आधार अलग कर देते हैं। एक आधार x ले लेते हैं जिस पर घात m ले लेते हैं और दूसरा आधार y कर देते हैं जिस पर घात m ले लेते हैं। यानी अब की बार हमने क्या किया कि आधार अलग अलग कर दिया और घातें बराबर ले ली। तो ऐसी कंडीशन में भी यदि x बराबर m y बराबर m, तब x बराबर y। तो इसका मतलब भी क्या हुआ? इसका मतलब भी ये हुआ कि अगर घातें बराबर हैं तो हम आधार समान रख सकते हैं और यहाँ पर अगर आधार बराबर हैं तो घातों को समान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि आधार बराबर घातें बराबर हैं, घातें समान हैं तो आधार बराबर रख सकते हैं, अर्थात आधार बराबर होते हैं, आधार बराबर होते हैं। ठीक, तो इन दो नियमों को फॉलो करते हुए जितने भी घातांकीय समीकरण हैं उनको हम हल आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब इनके ऊपर जो सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, वो मैं कराता हूँ। ठीक, तो चलते हैं घातांकीय समीकरणों के सवालों पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं घातांकीय समीकरण के पहले और दूसरे सवाल को। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि 2 की पावर 6x माइनस 3 दे रखा हमको, 2 की पावर 6x माइनस 3 बराबर 8, ये इक्वेशन दे रखी है घातांकीय। तो x का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो x का मान किस तरीके से निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। कैसे? अगर यहाँ पर जैसे हमको दे रखा है 2 की पावर 6x माइनस 3 दे रखा है, 2 की पावर क्या दे रखा है? 6x माइनस 3 और बराबर में दे रखा है 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को
घात के रूप में लिखेंगे, और इस तरीके से घात के रूप में लिखेंगे कि यहाँ पर अगर आधार 2 है तो यहाँ भी आधार 2 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आता है। ये सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आता है। तो 3 बार जब 2 की गुणा होगी तो 2 की पावर 3 होगी। ठीक, जब आधार बराबर है, अब तो नियम कौन सा, तो मैंने अभी नियम बताया था कि जब आधार बराबर हो, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो घातों को हम बराबर रख सकते हैं। इसलिए 6x माइनस 3 बराबर 3, तो 6x बराबर -3 को उठा के दे लेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये आ गया 6x, 3 और 3 6, 6 कम 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल में क्या है कि 2 की पावर 2x प्लस 6 इंटू 2 की पावर x माइनस 3 बराबर 64, तो x का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले हमने 2 की पावर 2x प्लस 6 और 2 की पावर x माइनस 3 के बीच मल्टीप्लाई दे दिया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा में क्या होता है, गुणा में घातें जोड़ती हैं। तो यहाँ सबसे पहले इन घातों को जोड़ लेंगे क्योंकि सेम आधार है, आधार सेम है और गुणा हो रही है, तो यहाँ घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 2x प्लस 6 ये वाली घात प्लस ये वाली घात और ये वाली आपस में जुड़ जाएंगी, x माइनस 3 जुड़ गई बराबर 64। ठीक है, बल्कि 64 को हम क्या रख सकते हैं, 64 को हम ऐसे तोड़ घात के रूप में इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर 2 आ जाए, तो 2 की कितनी बार गुणा करें कि 64 आ जाए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यानी कि 6, यानी कि 64 को हम जो है 2 की पावर 6 ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर भी आधार बराबर हो जाएगा, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लें। यहाँ 2x और 1x जोड़ के 3x हो गया और 6 में से 3 गया प्लस के 3 बराबर 2 की पावर 6। ठीक, अब दोनों जगह जब आधार बराबर हैं तो इनकी घातों को बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए 3x प्लस 3 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 माइनस 3, इसको उठा के इधर लाए माइनस के हो जाएंगे। 3x बराबर 6 में से 3 गया 3, 3 कम 3 से कट गया, इसलिए x बराबर 1 आंसर आ गया। ठीक, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। ठीक, सवाल नंबर 3 क्या है कि 3 की पावर x प्लस 1, 3 की पावर x प्लस 1 इंटू 9 माइनस 243 बराबर 0, तो x की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही सवाल है। कैसे करेंगे इसको पहले ऐसे उतार लेंगे, 3 की पावर x प्लस 1, ये तो ऐसे उतार लेंगे इंटू ये 9 को हम क्या करेंगे, 9 को 3 की घातों में तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी आधार 3 है तो यहाँ भी कोशिश करेंगे 3 आ जाए। तो 9 को 3 की घात में तोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 तिया 9, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 को, फिर माइनस। अब इस 243 को हम बराबर में रख लेंगे, माइनस 243 है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो बराबर हो जाएगा 243। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये देखा कि आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई का निशान है, इनटू का निशान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2, दोनों घातें जोड़ दी बराबर। अब इस 243 को भी हम 3 की घातों में तोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आधार 3 है तो कोशिश करेंगे यहाँ भी आधार 3 आ जाए। तो 3 की कितनी बार गुणा करने पर 243 आता है, 3 तिया 9, 27, 81, तिया 243, तो यानी कि 3 की पावर 5, 3 की 5 बार गुणा करने पर 243 आता है, इसलिए 3 की पावर 243 की जगह 3 की पावर 5 रख लेंगे। अब यहाँ पर दोनों जगह जब आधार सेम है तो इनकी घातों को हम बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पर कितना जुड़ के आ जाएगा, x प्लस 2 रेख 3 बराबर 5, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को उठा के दल जाएंगे, 5 माइनस 3, तो x बराबर 5 में से 3 गया 2 आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही
हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है, देखिए 27 की पावर 2x - 1 और 243 की पावर 3 दे रखी है। ठीक, तो x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो क्या करेंगे, ये 27 और 243 दोनों को 3 की घातों के रूप में लिख लेंगे। ठीक, तो 27 को 3 की कितनी बार गुणा करें कि 27 आ जाए, 3 की n होती है 27, यानी कि 3 की पावर 3, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल पावर कितनी है 2x - 1 बराबर 243 को अभी हमने तोड़ा था 3 की पावर 5 में, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे 3 की पावर 5 और होल पावर 243 की जगह 3 की पावर 5 और होल पावर कितनी है 3 है। ठीक, अब ये जो हमने नियम पिछली वीडियो में बताया था कि अगर a की पावर m और होल पावर n होता है तो इन दोनों पावरों की गुणा हो जाती है, यानी कि a की पावर m गुणा n हो जाता है। ठीक, तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि 3 की पावर 3 और होल पावर 2x - 1, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 3 की 2x - 1 में जब गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 दूनी 6x और माइनस 3 एकम 3 फिर बराबर, अब इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 तिया 15, यानी कि 3 की पावर 15। ठीक, अब दोनों आधार जब बराबर हैं तो इनकी घातों को बराबर रख लेंगे, 6x - 3 बराबर 15, तो ये हो गया हमारा 6x, इसको उठा के इधर ले आएंगे 15 माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो 6x बराबर 15 3 18, 6 एकम 6 6 तिया 18, यानी कि x बराबर 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से नियमों को फॉलो करते हुए जब घातांकीय समीकरण को हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 और 6। ठीक, तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा सवाल है कि 3 की पावर x + 8, 3 की पावर x + 8 बराबर 27 की पावर 2x + 1, तो x की वैल्यू हमसे पूछी है कि इससे x का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, x का मान हमें निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 3 की पावर x + 8 तो ऐसे ही रख लेंगे, लेकिन 27 को क्या करेंगे 3 की पावर में ही तोड़ेंगे, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3 हो जाएगी और होल पावर कितनी हो जाएगी 2x + 1। ठीक, अब इसको भी ऐसे ही रखेंगे, 3 की पावर x + 8 बराबर इसकी फिर होल पावर है, ये पावर पर होल पावर है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, यानी कि कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 2x + 1 में होगी, तो 3 दूनी 6x + 3 एकम 3। अब आधार बराबर है तो हम घातों को बराबर रख सकते हैं, तो इसलिए x + 8 बराबर 6x + 3। ठीक है, अब क्या करेंगे x की टर्म में इकट्ठी कर लेंगे, यानी कि x - 6x बराबर 3 - 8, तो माइनस के 5x बचे और यहाँ माइनस के 5 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x बराबर हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है कि a की पावर b बराबर 125, यानी कि a की पावर b बराबर 125 दे दिया। ठीक, तो जब a की पावर b बराबर 125 है तो हम इसको क्या करेंगे, a की पावर b बराबर 125 को 5 की घातों में तोड़ लेंगे, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 5 की घात कितनी आ गई, यहाँ पर 5 की घात 3 आ गई। अब जब इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ आधार a है, यहाँ आधार 5 है, तो यहाँ a का मान कितना हो गया 5, यहाँ घात b है और यहाँ घात 3 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 3। जब इसको पता है a बराबर 5 आ गया, b बराबर 3 आ गया, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है a - b की पावर a + b - 4 का मान क्या होगा। तो इसलिए इसमें पहले इसको लिख लेते हैं, a - b होल पावर a + b - 4। अब इसमें a और b की वैल्यू
रख लेंगे। तो a की वैल्यू 5, b की 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3, और यहाँ पर यहाँ भी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3, यानी 5 प्लस 3 माइनस 4। तो 5 में से 3 गया, यहाँ 2 आ गया, और ये 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 2 की पावर 4 आ गया। और जब 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी, 2 की 4 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी बराबर 16 आंसर आ जाएगा। ठीक, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी कभी सवाल इस तरीके से भी पूछेगा कि a की पावर b बराबर 125 दे दिया और हमसे a माइनस बी की होल पावर a प्लस बी माइनस 4 का मान पूछ लिया। तो सिंपल है, a की पावर b बराबर इस संख्या को जिस भी घात में टूट रही है उसमें तोड़ देंगे, फिर इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर आधार के बराबर रख लेंगे, यानी कि यहाँ पर a आधार a है, यहाँ आधार 5 है, तो a बराबर 5 और घात को बराबर रख के वैल्यू निकाल के उस वैल्यू को दिए गए मान में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक, तो दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 7 और 8। ठीक है, सवाल नंबर 7 क्या है कि 2 की पावर 2x प्लस 21 दे दिया है और 32 की पावर 3x माइनस 1 दे दिया है, और हमसे x की वैल्यू पूछी है कि x का मान क्या होगा। अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर 32, इसको तो ऐसे रख लेंगे 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर, इसको ऐसे रख लेंगे बराबर 32 को हम 2 की पावर में तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 की पावर 5। तो यानी कि यह हो गया 32 को 2 की पावर 32 को हम जो है 2 की पावर 5 लिख लेंगे, और होल पावर कितनी है हमारी 3x माइनस 1। अब 2 की पावर 2x प्लस 21 ऐसे ही रहने देंगे, और इसकी फिर यहाँ होल पावर है तो होल पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 की गुणा इस 3x माइनस 1 में होगी, तो 5 थी अब 15x और माइनस 5, 5 कम 5। अब यहाँ पर आधार जब बराबर है तो दोनों घातों को हम बराबर रख सकते हैं, इसलिए 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5। तो ये हो गया हमारा 2x, x की टर्म में इकट्ठी कर लेंगे, माइनस 15x बराबर माइनस के 5 और माइनस के 21। तो ये हो गया 15 में से 2 गया माइनस के 13x बराबर 21 माइनस के 5 माइनस के 26, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो हमारा x बराबर कितना आ गया 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल थोड़ा सा अलग हटके है, उसमें क्या दे रखा है कि a की पावर जो है a की पावर x बराबर b और b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a, तो x y z का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमको दी है, हमको जो वैल्यू दी है, जैसे a की पावर x बराबर b दे रखा है तो हम लिख लेंगे, चूंकि ax बराबर b दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि b के बराबर ax भी लिख सकते हैं, यानी कि b का मान कितना है हमारा ax लिख लेंगे। ax बराबर b, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे b बराबर ax। ठीक है, अब हमें b की यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से b की पावर y बराबर c दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोनों जगह y से मल्टीप्लाई, दोनों जगह y घात चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर b की पावर y चढ़ा ली और यहाँ पर भी v की पावर, यहाँ भी दोनों जगह y घात कर लेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में दोनों जगह y घात कर लेंगे इसके बराबर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर b की पावर y है। पहली वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे b बराबर, b की वैल्यू निकाल b के बराबर रख लेंगे b बराबर a की पावर x, और फिर दूसरी वाली इक्वेशन को देखकर हमने देखा b की पावर y की बराबर c दे रखा है, तो यहाँ दोनों इसको b की पावर y बनाएंगे कैसे, दोनों जगह y घात लगा लेंगे। ठीक, अब जब दोनों जगह y घात लगा लिए तो अब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, तो b की पावर y बराबर इसकी मल्टीप्लाई होल पावर है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी a की पावर xy हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने देखा कि b की पावर y किसके बराबर है c के बराबर, तो इसकी जगह क्या रख लेंगे b की पावर y की जगह हम क्या रखेंगे b की पावर y की जगह हम रख लेंगे यहाँ c बराबर a की पावर xy।
ठीक, अब तीसरी क्वेश्चन का सहारा लेंगे। तीसरी क्वेश्चन में सी की पावर जेड दे रखी है और उसका सी की पावर जेड बराबर ए दे रखा है, तो इसको भी हम सी की पावर जेड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दोनों ओर जेड घात लगा लेंगे। तो इसकी होल पावर जेड कर लिया, इस पर भी जेड लगा दिया और इसकी पावर दोनों ओर पावर जेड लगा दी हमने, इस पे भी और इस पर भी। ठीक, तो जब इसको खोलेंगे तो ये तो हो गया हमारा सी की पावर जेड बराबर, इसको खोलेंगे तो ये होल एक्स वाई और होल पावर जेड है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए की पावर एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि हमने देखा कि सी की पावर जेड जो है ए के बराबर है, तो सी की पावर जेड की जगह क्या रख देंगे? ए रख देंगे। तो ए बराबर इसकी जगह ए रख दिया बराबर ए की पावर एक्स वाई जेड। अब ए की पावर यहाँ 1 है, ए की पावर यहाँ 1 दिख रही है, तो इसका मतलब दोनों आधार जब बराबर हैं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर एक्स वाई जेड है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों देखते हैं नवा सवाल, और नवा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये एसएससी स्नातक स्तर परीक्षा में आया हुआ सवाल है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। और थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नियमों को प्रयोग करते हुए, कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो देखिए नवा सवाल। नवा सवाल क्या है कि जैसे 243 की पावर n/5 दे रखी है, इंटू 3 की पावर 2n+1 दे रखी है, अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1 दिया है। तो क्या करेंगे? हमने देखा यहाँ 243 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है। तो क्या करेंगे? 3 को तो 3 ही रहने देंगे, लेकिन बाकी जो संख्याएं हैं उनको 3 की पावर में तोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ 243 को 3 की पावर में कितनी बन जाएगी हमारी? 3 × 9 = 27, 3 × 81, 3 की पावर 5 बन जाएगी। तो 243 चूंकि हमारा 243 है, 243 जो है वो 3 की पावर 5 के बराबर है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या रख लेंगे? 3 की पावर 5 और फिर होल पावर कितनी है? n/5, ये n/5 इसको रख लिया, इंटू फिर 3 इसको ऐसे रख लेंगे 2n+1 बटे, अब 9 की पावर n है तो यहाँ भी 9 को 3 की पावर में तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर 9 की जगह हम क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर, फिर होल पावर कितनी है? n लगा लेंगे, इंटू इसको ऐसे रख लेंगे 3 की पावर n-1। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये 3 की पावर 5 और ये होल पावर जब n/5 है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 की पावर n बची यहाँ पर, 3 की पावर n इंटू यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसको ऐसे उतार लेंगे 3 की पावर 2n+1 बटे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये होल पावर है, तो 2 और n की गुणा हो जाएगी, तो 3 की पावर 2n हो गई है, इंटू 3 की पावर n-1 ऐसे उतार लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? अब देखिए दोनों के आधार बराबर हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, तो दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि 3 की पावर n प्लस 2n+1, 2n+1 फिर बटे, यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ भी आधार 3 है, बेस बराबर है, घातों को जोड़ लेंगे, तो 3 की पावर नीचे कितना आ जाएगा? 2n प्लस n-1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो जोड़ के वो कितनी हो जाएगी? 2n और 1n 3n+1, यानी कि बराबर हो गया 3 की पावर 3n+1 बटे, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2n और 1n 3n-1, यानी कि 3 की पावर 3n-1। ठीक, अब आधार सेम है, हमने इस नियम को पढ़ा है कि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m-n होता है। ठीक है, यह अभी पिछली वीडियो में पढ़ा है कि a की पावर m बटे a की पावर m, आधार सेम है तो a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m-n, यानी कि ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को हम घटा देते हैं। तो यहाँ भी
3 की यहाँ आधार सेम है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, ऊपर घात 3n+1 है, नीचे घात 3n-1 है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली घात इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, 3 इंटू इस पर ऊपर वाली घात से 3n+1 से हम घटा देंगे नीचे वाली घात 3n-1। ठीक, ये होल 3 पर पावर ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, क्यों, क्योंकि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m-n। ठीक, अब क्या करेंगे कि 3 की पावर 3m+1, इसको ब्रैकेट खोल देंगे, 3m+1 माइनस, जब माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो 3n, सॉरी m नहीं है n है, ये n है m नहीं है, 3n+1 माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये प्लस के 3 माइनस के 3n और प्लस के 3n से आपस में कटेंगे, तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जो भी संख्या दे रखी होंगी, हमने देखा कि सबसे छोटी संख्या 3 है, बाकी 3 की पावर बन सकती है, तो सबको हमने 3 की पावर में कन्वर्ट करके उनकी घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए, इसको सरल करते हुए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 10, और सवाल नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एसएससी स्नातक स्तर परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो 10वां सवाल ध्यान से देखेंगे, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन फिर भी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आसानी से समझेंगे। ठीक, 10वां सवाल क्या है कि जैसे 2 की पावर a, हम पहले सवाल को लिख लेंगे, क्या दे रखा है हमको, 2 की पावर a बराबर 5 की पावर b बराबर 400 की पावर c। ये हमको 3 मान दे दिए, 2 की पावर a बराबर 5 की पावर b बराबर 400 की पावर c हो, तो b का मान a और c के रूप में निकालना है, b का मान a और c के रूप में निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चूंकि ये बराबर है तीनों, इसलिए हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट k ले लेंगे, कोई कांस्टेंट k लेकर इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले निकाल दें, जब बराबर सबके बराबर हमने k ले लिया, तो इसलिए 2 की पावर a बराबर k, और k की पावर 1 ही तो हुई, तो इसलिए हमारा k की पावर इसको a को उठा के जब इधर लाएंगे, इस पावर में लाएंगे, तो ये अपॉन में आ जाएगी, यानी कि 1/a हो जाएगी। अगर 2 आधार हैं और एक की पावर उठाकर दूसरे आधार पर जब लाएंगे, तो वो उसके व्युत्क्रम में उल्टे, तो उसके वो नीचे आ जाएगी, यानी कि उसके हर में आएगी। तो यहाँ जैसे ये 2 की पावर a है और k की पावर 1 है, तो इसको उठा के जब इस पावर पर लाएंगे, तो यह एक के एक अंश में रहेगा और a इसके नीचे हर में आ जाएगा, यानी कि k की पावर 1/a हो जाएगी। तो बराबर जब ये पावर उठ के इधर आ गई, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 2 बचा। ठीक, इसी प्रकार हम इसको निकाल लेंगे 5 की पावर b, यानी कि जब b को उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, k की पावर 1/b। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, k की पावर, अगर b के लिए करते हैं, इसको बराबर रखते हैं, तो यहाँ पर k की पावर 1 है, b को उठा के इधर लाएंगे 1/b बराबर 5 हो जाएगा, तो k की पावर 1/b बराबर 5। इसी प्रकार हम c की वैल्यू निकाल लेंगे कि इसको c को उठा के इधर लाएंगे, तो 1/c बराबर 400, तो ये k की पावर 1/c बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरह से हमें तीनों वैल्यू पता चल गई। यहाँ दो किसके बराबर है, k की पावर 1/a के, 5 है k की पावर 1/b के, और 400 हो गया k की पावर 1/c के। अब क्या करते हैं कि देखिए, चूंकि जो 400 है वो किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 400 को हम 16 × 25 लिख सकते हैं। अब हमने 16 और 25 ही क्यों लिया, 100 चौक 400 भी तो लिख सकते थे। वो इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमको 2 और 5 दे रखा है, तो हम 16 को 2 की घात में तोड़ सकते हैं और 25 को 5 की घात में तोड़ सकते हैं। इसलिए हमने 16 और 25 की 400 को 16 और 25 के गुणनखंड के रूप में किया।
यानी कि 16 400 को किस में तोड़ा, 16 और 25 के गुणनखंड के रूप में तोड़ा। क्यों? क्योंकि 16 में 2 भी आता है और 25 में 5 भी आता है और 16 गुणा 25 400 भी होता है। ठीक, अब इसको इसी रूप में तोड़ लेंगे। 400 को तो ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 2 16, यानी कि 2 की पावर 4, और 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, हमने देखा यहाँ 2 की 400 के कितना है, 400 है, के की पावर 400 की जगह हम क्या रखेंगे, के की पावर 1/c, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, के की पावर 1/c बराबर 2 की पावर 4 है, 2 कितना है, के की पावर 1/a है, तो यहाँ के की पावर 1/a रखेंगे। इसकी जगह इस 2 की 400 की जगह ये रख दिया और 2 की जगह क्या रखेंगे, के की पावर 1/a, 2 की जगह क्या है, के की पावर 1/a, यहाँ पर a है, ये के की पावर 1/a। ठीक, 2 की जगह, और ऊपर होल पावर 4 है तो इसकी भी हम होल पावर 4 कर देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5 की जगह क्या रखेंगे, 5 किसके बराबर है, के की पावर 1/b, तो के की पावर 1/b और होल पावर कितनी, 2। ठीक, तो इसकी सहायता से ये निकाल लेंगे। अब इसको सरल कर लेंगे। अब इसको सरल कैसे करेंगे, के की पावर 1/c ऐसी रखेंगे बराबर, यहाँ पर देखें कि यहाँ भी होल पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, के की पावर 4 कम 4, यानी कि 4/a हो जाएगी, गुणा के की पावर 1/b की 2 से गुणा कर देंगे तो 2/b हो जाएगी। के की पावर कितनी आ जाएगी, 2/b, यानी कि ये होल पावर है तो होल पावर की गुणा हो जाएगी, 4 कम 4, 4/a और 2 कम 2, 2/b। अब आधार बराबर है तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, तो के की पावर 1/c बराबर के की पावर, जब ये दोनों पावरें जुड़ जाएंगी तो कितना आ जाएगा, 4/a प्लस 2/b। ठीक है, अब यहाँ आधार के है, ये भी आधार के है, दोनों के आधार बराबर हैं, इसलिए हम इन घातों को बराबर रख सकते हैं। इसलिए 1/c बराबर 4/a प्लस 2/b। इस तरीके से यहाँ तक इक्वेशन हल हो जाएगी। ठीक, अब हमको किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है, तो b की वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि 2/b को हम इधर ले आएंगे और 1/c को इधर ले आएंगे, तो 2/b बराबर इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको 1/c माइनस 4/a इसको इकट्ठा कर लेते हैं बराबर 2/b को यहीं छोड़ देते हैं। अब 2/b को इधर कर लेते हैं क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है। 2/b बराबर 1/c माइनस 4/a, तो 2/b बराबर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे कितना, ac, और जब इसको c से c कट गया, a बचा, a कम a माइनस a से a कट गया, c बचा, c की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी 4c। ठीक है, इसको उल्टा कर लेंगे क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम अगर b/2 लिख लें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, दोनों और वही क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये ac बटा यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ac/a माइनस 4c। इसलिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, यानी कि 2ac/a माइनस 4c, यही b की वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ac/a माइनस 4c। ठीक, क्योंकि 2 क्रॉस मल्टीप्लाई पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको उल्टा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो जब इधर उल्टा करेंगे b/2 करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा करेंगे, तो ac/a माइनस 4c हो जाएगा। फिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से 2ac/a माइनस 4c और ये b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2ac, किसमें है, ये है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको हल करते हुए b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलते हैं 11वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 11वां सवाल। ठीक है, 11वां सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है
क्योंकि ये एसएससी की परीक्षा में आया हुआ सवाल है और जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ये आसान भी है अगर हम घातांक के नियमों को फॉलो करते हुए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सवाल क्या दे रखा है, हमको दो इक्वेशन दे रखी हैं। पहली इक्वेशन क्या है कि 5 की पावर x बटे 5 की पावर y बराबर 125। पहली इक्वेशन हमको ये दे दी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमको क्या दी है कि 2 की पावर x बटे 2 की पावर 2y बराबर 2। दूसरी इक्वेशन हमको ये दे रखी है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि 3 की पावर 2x बटे 27 की पावर y प्लस 4 का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये मान हम किस तरीके से निकालेंगे कि अगर हमको x और y के मान पता चल जाए तो हम जो है इसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। अब x और y के मान कहाँ से पता करेंगे, हम इन दो इक्वेशनों को हल करेंगे, ठीक। इसमें क्या दे रखा है, जैसे हमको दे रखा है कि 5 की पावर x बटे 5 की पावर y बराबर 125 दे रखा है, ठीक है। तो हम चूंकि जानते हैं कि हमने नियम पढ़ा है कि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n होता है। तो इसी नियम से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी नियम से इसको हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर x माइनस वाई बराबर 125, ठीक। तो यहाँ पर 5 की पावर x माइनस वाई बराबर 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। आधार बराबर हैं तो x माइनस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये पहली समीकरण हमको मिल जाएगी, ठीक। इसी तरीके से हम दूसरी वाली इक्वेशन को हल कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर x बटे 2 की पावर 2y बराबर 2। अब यहाँ पर भी इसी नियम से a की पावर, यहाँ आधार समान है, a की पावर m बटे a की पावर n मान लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर, यहाँ जैसे a की पावर m माइनस n तो यहाँ पर 2 की पावर x माइनस 2y हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ पर 2 की पावर अगर 1 मान लें तो आधार जब बराबर हैं तो इनकी पावर, इस पावर को हम बराबर रख सकते हैं, यानी कि x माइनस 2y बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर हमको 2 मिल जाएगी, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे घटाने पर, 1 व 2 को घटाने पर। जब समीकरण इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस 2y बराबर 1, ये वाली हो गई, और x माइनस वाई बराबर 3। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ये x कटेगा, प्लस के माइनस के 2y में से प्लस का 1 y गया तो माइनस का y, और माइनस के 3 में से 1 गया, माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान उठा के 1 में रख देंगे, y का मान 1 में रखने पर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है, तो x माइनस वाई की जगह 2 रखा बराबर 3, तो x बराबर 3, माइनस को उठा के दे लिया, प्लस के 2 हो गए तो x बराबर हमारा 5 आ जाएगा। तो y बराबर 2 और x बराबर 5 आ गया। तो अब इस वैल्यू को उठा के हम जो मान हमको दे रखा है इसमें रख देंगे। मान हमको क्या दे रखा है कि 3 की पावर 2x बटे, देखिए यहाँ 27 की पावर y है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, चलो 27 की पावर y और प्लस 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 5, यानी कि 3 की पावर 2 गुणा 5, यहाँ 2x है तो 2 गुणा 5 हो गया, x की जगह 5 रखेंगे बटे 27 की होल पावर कितनी, y की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पर 3 की पावर 2 पंजे, 3 की पावर आ गई हमारी 10 बटे, अब यहाँ पर 27 को पावर में तोड़ लेंगे 3 की पावर में, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 3 होती है 27, तो 3 की पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगी और प्लस 4, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे,
अब हमने 3 की पावर 10 ऐसे ही लिख लिया, बटे ये होल पावर गुणा हो जाएगी, 3 ये 2 है तो 2 तियां 6, यानी कि 3 की पावर ये आ गई हमारी 6 प्लस 4। अब 3 की पावर, यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, a की पावर m बटे a की पावर n, a की पावर m माइनस n, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाएगा तो 3 की पावर 10 माइनस 6 हो जाएगा प्लस 4, 3 की पावर 10 में से 6 गया, 3 की पावर 4 प्लस 4, और 3 की पावर जब 4 खोलेंगे तो 3 तिया 9, 3 27, 3 81, 3 तिया 9, 3 27, 3 81 आ जाएगा। 3 की पावर 4 81 के बराबर हो गई, प्लस 4, 81 और 4 कितना में मिलके हो गए, ये हो गया हमारा 85 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर इस टाइप का सवाल आता है तो इस समीकरण से एक समीकरण बन जाएगी, इस समीकरण से एक समीकरण बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, एक्स वाई के मान आ जाएंगे, एक्स वाई के मान उठा के हम ये दिए गए मान में रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जो है घातांक के जो नियम है, सूत्र है, उनको फॉलो करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल, 12वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि 12वां सवाल। और 12वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, और जितना इम्पोर्टेंट है उतना आसान भी है, बशर्ते हम घातांकीय नियमों को फॉलो करते हुए चलें तब। ठीक, तो देखिए सवाल क्या है कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर 8 दे रखा है। ठीक, और 9 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर 81 दे रखा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले लेते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर 8। अब यहाँ चूंकि आधार समान है और इंटू हो रखा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर ये होगा x प्लस वाई, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो अब बेस आधार बराबर है तो घातों को बराबर रखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 3, पहली इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ठीक, अब इसको ले लेते हैं 9 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर 81। अब 9 को हम तोड़ सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, होल पावर x इंटू 3 की पावर y ऐसे ही रख लेंगे। 81 को तोड़ेंगे, 3 तिया 9, 3 27, 3 81, यानी 3 की पावर 4 में। ठीक, तो अब यहाँ होल पावर जब x होल 3 का स्क्वायर की होल पावर x है तो 2 की गुणा x में हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 2x और इंटू 3 की पावर y बराबर कितना, 3 की पावर 4। आधार बराबर है, गुणा में घात जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 2x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 4। आधार बराबर है इसलिए हम घातों को बराबर रख सकते हैं, इसलिए 2x प्लस वाई बराबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को हल कर लेंगे, पहली वाली को और दूसरी वाली को। तो पहली और दूसरी को जो क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि यहाँ चिन्ह बाई दोनों के चिन्ह समान है तो घटा देंगे। पहली को व दूसरी को घटाने पर जब घटाएंगे तो कैसे आ जाएगा, देखिए 2x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 3। तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ ये y 1 है, यहाँ भी 1 y है, प्लस माइनस आपस में कटेंगे, 2x में से 1 x गया x, और 4 में से यहाँ 4 है, ये 4 है हमारा, और ये 3 है, 4 में से 3 गया 1। ठीक, जब x बराबर 1 आ गया तो x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, चूंकि x प्लस वाई बराबर 3, इसलिए x की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 1, तो y बराबर 2। तो हमारा मान कितना आ गया, x बराबर हमारा 1 आ गया और y बराबर 2 आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, x बराबर 1 y बराबर 2, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी घातांकीय समीकरण इस तरीके से दी होगी तो घातांकीय नियमों को फॉलो करते हुए उसे इक्वेशन में बना लेंगे, इक्वेशन बना के इसको हल करके इसके एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो 12 सवाल कंप्लीट हुए हैं आज के,
और घातांकीय समीकरण को हल किस तरीके से किया जाता है, इस पर मैंने 12 सवाल पूरे कराए हैं। तो घातांक पर बनने वाले जितने भी सवाल थे, जिन जिन नियमों पर आधारित सवाल थे, वो आज इस वीडियो में मैंने बता दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करनी पढ़ाऊंगा, यानी कि शॉर्ट्स करनी पढ़ाऊंगा, उसके नियम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उस पर सवाल करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार गणित के इस कंप्लीट कोर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आगे आने वाली जो वीडियो है, इस कोर्स को जो कंप्लीट होने में जो आगे आने वाली वीडियो है वो आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।